जय हिंद। आज है फिजिक्स के दूसरा क्लास। फिजिक्स पहला क्लास में देखो, अब हंस लिया ना। देखो, फिजिक्स पहला क्लास में बता दिए थे हम लोग, प्रकाश के परिवर्तन दो क्लास में हो गया था खत्म। उस दोनों क्लास में बहुत सारा मेन मेन क्वेश्चन था, है ना। जितना भी पढ़ा है सिर्फ मेन क्वेश्चन पढ़ा है जो कि एग्जाम में आता है। हाँ, तुमको अभी ये चैप्टर शायद फायदा उदा नहीं करेगा। है, थोड़ा सा होगा। ये हमनी के थोड़ा सा है, तुम लोग को होगा ज्यादा, है कि नहीं। इस चैप्टर में से आज लेंस नहीं पढ़ाई होगा। इस चैप्टर में से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है प्रिज्म तक, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, सघन माध्यम, विरल माध्यम, चाल के क्रम में कम बेसी, वही सब आज पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो चलो, क्रैश कोर्स जैसे क्रैश कोर्स के पहला क्लास चलता है, दूसरा क्लास चलता है फिजिक्स के। पिछला क्लास में प्रकाश के परिवर्तन हुआ था ना। प्रकाश के परिवर्तन में क्या होता था कि जैसे लेजर लाइट है ना, तो कहूँ अगर हम एगो शीशा पर इसे जलाएं, ऐसे जलाएं, शीशो है। हाँ है। देखो, उमें का होता था कि ऐसे अगर कोई शीशा पर हमने लाइट ऐसे जलाएं तो एकरा में जाता था और टेढ़ हो जाता था, है कि ना। देखो, रिफ्लेक्ट करके वहां लगा दें, है ना। तो उमें का पढ़ाए थे कि ऐसे प्रकाश के किरण आया, प्रकाश के किरण ऐसे आया, है ना, और ऐसे टकरा के और फिर ऐसे वापिस चला गया, है कि ना। लेकिन आज टकराना नहीं है, फूट जाएगा ना था। ये देखो, सबसे पहल का क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, याद है। हाँ, तो अपवर्तन आज याद करना। देखो, अपवर्तन है, जिसे प्रकाश के परिवर्तन में बताया था कि इसे आता है प्रकाश के किरण टकरा के चला जाता है। इसमें नहीं है। इसमें प्रकाश के किरण आएगा, ये वो कोई समतल सतह है, ठीक है ना। पेन। प्रकाश की किरण इसमें जैसे आता था, परिवर्तन में आया और टकरा के चला गया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें प्रकाश की किरण आएगा और इसे जाना चाहिए था इसको सीधा ना जी, कुछो में जाए अपन, जाना चाहिए था सीधा। लेकिन ये सीधा नहीं जाता है। ऐसे थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। ये टेढ़ा होवे के घटना हुआ ना, एक हमने प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। अभी टेढ़ा खाली अंदर ही नहीं होगा, ऐसे टेढ़ा ऐसे इधर भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही बाहर भी टेढ़ा हो सकता है। हाँ, तो देखो इसको कैसे कहेंगे जी, ये समझ में आया। जैसे देखो, मान लो कोई एगो समतल सतह है ना। यहाँ एगो प्रकाश की किरण आया और आके और टकरा के अगर चल गया था परावर्तन। और अगर आर पार इसको ऐसे होना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, है ना। आगे प्रकाश की किरण हमेशा सीधा गमन करता है कि नहीं। देखो, ऐसे लघु नहीं करेगा, ठीक है ना। जब गमन करता है ना प्रकाश की किरण, तो कैसे सीधा। तो तुम लोग देखना, कभी कभी रोड के किनारे देखोगे कि एगो ऐसे तीन गो त्रिभुज, तीन गो गोड़ वाला एगो एतर गो स्टैंड रहेगा। ओकरा में आँखें लगा के कुछ तो करते रहता है सब। अरे रोडवा बनता है ता कुछ करता है, देखता है सीधा करता है, ठीक है। ऐसे सीधे करके लेवल नापता है। ओकरों में रहता है लाइट, देखा है। हम देखे हैं रुक के, तू नहीं देखा होगा। चलो, तो इसको जाना चाहिए था सीधा, है कि ना। तो सुनो, एकरो में हमने अभी एगो अभिलंब बनाएंगे, ध्यान देना इसे। एगो इसे अभिलंब बनाएंगे, ठीक है। तो इस सीधे जाने के बजाय जो प्रकाश की किरण है, ये सीधा कभी नहीं जाएगा। सीधा जाने के बाद अपन चाहे तो अभिलंब से सट जाएगा, नहीं तो अभिलंब से हट जाएगा। तो यही अभिलंब से सटे के चाहे अभिलंब से हटे के घटना को हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको रटना कैसे है, तो देखो, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, माध्यम के बात आ रहा है, रुक जाओ यहाँ विराम देते हैं। माध्यम के बात आया ना, माध्यम मतलब जैसे यहाँ कौची है, हवा। कौची है, हवा। एकरा में प्रकाश की किरण चलता है कि नहीं, चलता है। तो ये प्रकाश के माध्यम हो गया, कौची हो गया, ये हवा कौची होगा, माध्यम। यह अगर पृथ्वी से बाहर चल जाता, पृथ्वी से बाहर है तो वहां तो हवा हुआ नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। वहां ऐसे प्रकाश डालेंगे तो जाएगा, हैं? नहीं। अगर नहीं जाता तो सूरज के प्रकाश कैसे आता है पृथ्वी तक, है कि नहीं। आवाज नहीं जाता है, ठीक है, आवाज नहीं जाता है। तो वहां भी ऐसे गया, तो वो जो कुछ नहीं वहां पड़ी, कुछ नहीं रहता ना है,
हवा भी नहीं न रहता, ओकरा हमनी निर्वात कहते हैं। तो निर्वात है माने कि वहाँ कुछो नहीं है। निर्वात में और ओकरे लगभग लगभग हवा में भी, ठीक है, हवा और निर्वात दोनों, वहां भी कुछ नहीं है, यहाँ भी हवा है, तो वहां हो गया निर्वात। निर्वात उसके लिए माध्यम हो गया, ठीक है ना। और हवा को जो हो गया माध्यम। अच्छा मान लो कि हमारा भी ये देखो टाइमे पर मिल जाता है, एक कॉलिन है कि ना। ऐसे हम लाइट जलाएंगे इसके अंदर से, तो बंद करो तो थोड़ा, आर पार अगर हो गया तो समझो कि है, और बंद करो। हाँ हम दिख रहे हैं, बढ़िया है। प्रकाश की किरण देखो इसके अंदर से दिखता है तुम लोग को, हैं? आर पार हो रहा है कि ना देखो, ये देखो दिख रहा है ना वो, ये बोतल के आर पार करते हैं तो जा रहा है, थोड़ा सा जा रहा है, कहाँ गया लेकिन, लेकिन जा रहा है देखो। ये देखो बहुत कम जा रहा है, ठीक है, ये बहुत कम जा रहा है, अब जला दो सब कुछ, ठीक है ना। तो बहुत कम जा रहा था। अच्छा तो ये कॉलिन में से घुस के गया, तो कॉलिन कौची हो गया इसके लिए, माध्यम हो गया है ना। और जैसे ये मान लो कि पूरा अंदर से तो ये पुल है ना, एक खाली है। अगर ये भरल रहता माने कि पूरा कांच रहता, कांच के सिल्ली रहता, और ओकर अंदर से जाता था, कांच कौची हो जाता इसके लिए, माध्यम है ना। कौची हो जाता, माध्यम। कॉलिन के पटक दो इसे, अब देखो कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाए, एक माध्यम से, हाँ उसके लिए हम लोग कांच के इतना बड़ा बड़ा सिल्ली भी आता है, ठीक है ना, कांच के छोटा सिल्ली भी आता है, आता है कि नहीं। ना तो गाड़ी के आगे लगा हुआ कांच देखा है, जेकरा आर पार हम नहीं देखते हैं, तो प्रकाश ओकर आर आर पार है तभी ना देखे जी। तो कौची हो गया वो कांच उसके लिए माध्यम हो गया, है समझ में, कौची हो गया माध्यम। तो कहता है कि जब प्रकाश एगो माध्यम से दूसर का माध्यम में जाए, एक माध्यम से, हाँ, तो अपने पूर्व पथ से, अपन पूर्व माने कि अपन पिछलका पथ, अपन पिछलका रास्ता, जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण है, ये जा रहा है तो सीधे न जाना चाहिए था, क्या कि पिछलका चैप्टर में पढ़ के आया है कि प्रकाश की किरण सीधा गमन करती है कि नहीं। लेकिन ये गलती हो रहा है यहाँ पड़ी, ये देखो तो, अपने पूर्व पथ से विचलित हो रही है, कहाँ लिखल है, अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है कि ना, माने कि वहां से हट जाती है, वहां से हट जाती है, और हट के, नहीं खाली विचलने हैं, ठीक है, अब हमने जोड़ भी सकते हैं कि विचलित होकर अभिलंब के पास या अभिलंब से दूर हो जाती है, इसी घटना को क्या कहते हैं। हाँ चाहे तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, विचलित हो जाती है। इस विचलन होने की घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, विचलन होने की घटना के प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब माध्यम बताए तो ऐसे तो नहीं लिखल रहेगा कि माध्यम हवा से गया, माध्यम कांच में, ये दोनों के नाम दे दिया गया है, ठीक है। अब माध्यम के नाम बदलते रहेगा, देखो माध्यम आ गया है दू गो, एगो बिरल, एगो, एगो बिरल, एगो बिरल, एगो सघन। अब एगो छोटा मोटा जुगाड़ू ट्रिक उरिक सोचते हैं साथ में मिलके, ठीक है ना। इधर देखो बिरल माध्यम के देखते हैं पहले, ठीक है, बिरल माध्यम। तो जो बिरल है इसमें तेज प्रकाश की किरण चलेगा, कैसे चलेगा, तेज, और सघन में स्लो, सघन सघन में धीरे, स्लो, सघन वाला धीरे, और बिरल वाला तेज, ठीक है ना। ये जे कांच है ना, कांच, कांच के सिल्ली, ओकरा में प्रकाश धीरे चलता है, ओकरा में कैसे चलता है, पानी है ना, पानी, ओकरा में प्रकाश चलता है धीरे, कैसे चलता है, धीरे। ये जो हवा है ना, ये हवा में तेज चलता है, और निर्वात में भी तेज चलता है। तो बोलो, हम दो के नाम लेंगे, एगो है कांच, एगो कांच हो गया, एगो हवा हो गया, हाँ। तो एकरा में बिरल कौन होगा, सब बताओ, बिरल कौन होगा, और सघन कौन होगा, सघन कांच। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो, जेकरा में प्रकाश के चाल अधिक हो, वो कौची कहलाएगा, बिरल। और जेकरा में प्रकाश के चाल कम हो, जेकरा में प्रकाश के चाल, वो का कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा, ठीक है ना।
एगो मान लो कि हमारा पास है कॉलिन, कॉलिन वाला पानी, एगो है हवा, कॉलिन के प्रचार हो रहा है ना। कॉलिन वाला पैसा भेज देना। ये देखो कॉलिन के प्रचार हो गया। एगो कॉलिन है ने हवा है, इन्हें प्रकाश जलाएंगे तो कॉलिन में से तेज जाएगा कि हवा में से? तो बिरल कौन होगा? ओनली फॉर मनीष। सघन कौन होगा? सघन है। कांच के यहाँ बातें नहीं है, बात है यहाँ कॉलिन के और हवा के। तब कॉलिन और हवा में बिरल कौन होगा? और सघन कौन होगा? हंसेगा इसे। बैठो सीधा। आ गया ना समझ में? आ गया सबके समझ में? जेकरा में तेज प्रकाश चले वो बिरल, तेज चले ता बिरल, और स्लो चले ता देखो स से सघन और स से स्लो है, स्लो चलता है। हाँ चल भी नहीं करेगा तो माध्यम होवे नहीं करेगा, प्रकाश के माध्यम होवे नहीं करेगा, नहीं चलेगा था। ठीक है ना? चलो इतना ही खाली याद रखना है, और लिखल है इतना बेकार के। ठीक है। अब यहाँ बिरल से अगर हम दो जब पहचान पाएंगे जब दो गो हमारा पास रहेगा। ठीक है। अब देखो कुछ प्रकाश के चाल यहाँ निर्वात में, माने कि जहां हवा उबा कुछ नहीं रहे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना? चाहे तो ऐसे कहे तो 3 लाख। हाँ, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश। कहाँ में? ये जो 8 है ना इसे अलग कलर से यहाँ पर ही रहेगा, और वहां नहीं लिखा रहा था। ठीक है ना? प्रिंस के बड़ी लेट लग रहा है, के लिए छोड़ो नहीं लिखो। ठीक है, इसी लिख दो, कलर चेंज कर दो, हम बता देंगे, सब समझ जाएगा, है ना? उतना टेंशन लेना है। तो 3 × 10⁸ पावर माने कि 8 ऊपरे है, सब के ऊपरे समझना। ये मीटर प्रति सेकंड है और यह किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना? चलो अब हवा में और निर्वात में दोनों सेम होगा। ठीक है। हाँ नहीं, निर्वात और हवा सेम नहीं है। निर्वात माने कुछ नहीं रहे, थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन हम नहीं इतने मानते हैं। ठीक है। हाँ, तो तुम मने कह रहा है हवा मने निर्वात ना, हवा मने हवा। ये देखो खाली चाल सेम हो दोनों सेम हो जाएगा। तब देखो जल में, पानी में प्रकाश के चाल 2.25 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड, न तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये याद रखना। ठीक है। 2.25 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो तुम बताना मनीष कि जल और निर्वात दोनों में बिरल कौन होगा? हाँ, कौन होगा? निर्वात बिरल और जल? जल कौन सा माध्यम होगा? अच्छा माध्यम क्या को बताए? पारदर्शी माध्यम के प्रकार के कौन कौन? नहीं हम भूल गए तोर चलते। नहीं नहीं ओकर चलते हम भूल गए जी, देखो हंस गया माने कि सब हो गया कंप्लीट, है ना? चलो देखो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड। हाँ न तो फिर 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये देखो हवा, हवा है विरल माध्यम और जल है सघन माध्यम। समझ में आया ना? ये तो ऐसे ही बता दिए। हवा में प्रकाश के चाल इतना और कांच में प्रकाश के चाल इतना, तो ये दोनों में कौन हो? विरल कौन हो जाएगा? ऊपरे वाला हवा, और कांच हो जाएगा सघन। हवा है विरल और कांच है सघन। सघन है कि ना? विरल विरल स्पीड में सघन। सघन तनी मोटा लग रहा है ना? सघन मोटा लग रहा है। अच्छा सुनने में मोटा लगता है सघन, तो उहे में से प्रकाश भी धीरे धीरे जाएगा। हाँ, बिरल मैंने बिरबिराल चल गया तेज में। क्या? ये तो धार्मिक बात बोल दिया जी। ये चलो, जब प्रकाश की किरण बिरल से सघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण, हाँ ये एकदम ध्यान रखना, जब प्रकाश की किरण बिरल से सघन माध्यम में, बिरल माध्यम से प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है। कहाँ?
अभिलंब की ओर, ठीक है ना। देखो इसको यहाँ समझो। ई मान लो कि है विरल माध्यम, ई क्या है, विरल माध्यम, और ई है सघन माध्यम। ई कौन सा माध्यम, सघन। को प्रकाश की किरण आ रहा है लेकिन जाना चाहिए था इसे सीधे, है ना, लेकिन होता क्या है, तो ये मुड़ जाता है इधर अभिलंब की ओर। अभिलंब को बना दो, है ना। अभिलंब जाना चाहिए था इसे, लेकिन जाएगा थोड़ा सा मुड़ के, है ना। तो जब सट विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ऐसा समझ में। और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर भागेगा। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। देखो जाना चाहिए था इसको इसे सीधे, यह अभिलंब, अभिलंब से ही भाग गया दूर, है कि ना, अभिलंब से दूर भाग गया। एगो हम ऐसी एगो इमेज बनाएंगे, हम पहचानना तुम लोग की का हो रहा है। नहीं तो नहीं बताना कि सघन का नहीं लिखाएगा और विरल का नहीं लिखाएगा। हो गया ना, झूठा नहीं है वो, ये अभिलंब है। ये मतलब जा नहीं रहा है, हम दर्शाए हैं खाली, ठीक है ना। अब बताना हमको कि मुड़ रहा है प्रकाश, देखो कैसे मुड़ेगा। सघन कहाँ लिखाएगा और विरल कहाँ लिखाएगा, बीच में नहीं, ई में चाहे ई में। सघन कौन में लिखाएगा, नीचे, उपरला में सघन, ये अंदर जाओ ना। उपरला में सघन लिख देते हैं जी लो, उपरला में सघन लिख दिए और नीचे वाला में विरल। सही है, सही है। हम क्या बताएंगे, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर, अभिलंब से, लेकिन ये तो अभिलंब में सट रहा है। हाँ, तो ये दूसर, तो ये ऐसे होगा। इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको रखो वहाँ, आया समझ में। विरल से ही सघन में आया, अभिलंब से हट जाए, विरल से। तो उन्हीं के याद करके कोई जरूरत ना है, सब यहीं याद हो जाएगा। खाली घरे जाके एक बार देख लेना और लिख लेना, लिखाते हैं कहला कि जब लास्ट आएगा ना, हाँ, तो एक बार ऐसे, साइंस का परीक्षा है, साइंस के तीनों देख लिया, एक बार ऐसे ऐसे कर दिया, जाकर वहां छाप देगा, स्कैन, कॉपी। हाँ, विरल से सघम तो अभिलंब से, अभिलंब से सट जाएगा, सटेगा, है ना। तो हटेगा, ये जो होगा, विरल से सघन तो सटेगा। देखो ना क्या कर रहा है, तुमको शर्म आ रहा है जी। तोहनी के हंस रही कौन कह रहा है, तू ऐसे बैठेगा तू, बैठ के दर्द दे रहा है तो जाओ घरे, आराम से सो जाओ जाके, कौन रोके हैं हम, जाओ मोबाइल में देखना अपन। क्या खोपा चिबा रहा था, तुमको समझ में आ रहा है कि जितना पूछे तो सब गलती बताया है, लगता है कुछ, खोप चिबा रहा है, चिबा के तोड़ रहा है उसको, तोड़ ले, आओ तोड़ रहा था। देखो बिरल से सघन में जाएगा तो सटेगा, और सघन से बिरल में जाएगा तो, एगो सघन माध्यम के नाम बताओ, एगो बिरल नाम माध्यम के नाम बताओ, बताओ जल्दी, तुम बताओ मनीष। एगो सघन के एगो बिरल के, सघन में बताओ एगो कौची लिखे हैं। अरे नाम बताओ कि एगो सघन माध्यम के नाम हम बताते हैं, एगो बिरल माध्यम के एगो हम नाम बताते हैं। कौची, बताओ।
अच्छा। हैं? ये छोड़ो, हम बताएं ट्रिक। ट्रिक रहता है ऐसे ही। ठीक है। सही बताया, लेकिन हम ना इसे कहीं न पढ़े हैं अपन। हम ना सुने हैं इनाम। हाँ चलो सही है। सघन में हमको बता दो, एक आध गो बताएगा जी? बताओ उपकार। हाँ। कांच। अभी निकल रहा है हवा। चलो इस समझ में आ गया पूरा पेज। चलो आगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, हाँ ये एकदम है एमवीवीआई क्वेश्चन। हाँ दो नियम है। ये है एकदम एमवीवीआई। देखो प्रकाश के अपवर्तन के दो गो नियम है, एकदम एमवीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के दो गो नियम और प्रकाश के परावर्तन के। आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब कि मान लो कि एगो सतह है कोई कुछ के, है ना, ऊपर आपतित किरण और अपवर्तित किरण और ऊपर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु एक ही तल में। ये हो गया पहला नियम, है ना। वहां हमने प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम बोलते थे तो ये अपवर्तित नहीं परावर्तित बोलते थे। जो बोलते थे परावर्तित, काहे कि परिवर्तित बोलते थे, काहे कि किरण तो आपतित तो होता था लेकिन ये टकरा के चल जाता, परिवर्तित हो जाता था। अब एकरा में खाली तनी सुन मुड़ जाता है तो अपवर्तित होता है। आया समझ में? आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में। हाँ ये हो गया एकदम, ये क्लियर है। ये बात से कोई दिक्कत नहीं है ना? है। और ये करो तो चित्रों बना देगा, कितना बढ़िया सुंदर लिखा है। देखो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण। हाँ आ यार वही है, आपतित तो अपवर्तित चाहे परिवर्तित, आर दोनों के लिए है। ठीक है। और देखो ऊपरे वाला विरल माध्यम और इस सघन। विरल और सघन तो समझ जाओगे। देखो अभी तुरंत, अच्छा ये हम कौची के पारे थे, यहाँ कौची लिखा सकता है, विरल की सघन। बी से विरल और एस से सघन। बी की एस, कौन में बी भराएगा कौन में एस भराएगा? ऊपरे में बी और नीचे वाला में एस। कैसे का है कि देखो ना, हम ऐसे पा रहे हो सटा दिए तो सटता है तो विरल से सघन में, है ना। सटता है तो विरल से सघन में। अब की रुको, अब बताना। अब कि यहाँ ए एस यहाँ बी, एकदम अब तो पहचाने वाला बात हो गया है कि नहीं? हाँ चलो ई आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया सोची के जी, तब प्रकाश के अपवर्तन के, ये अपवर्तन के पहला नियम है ना। परावर्तन के दूसरा नियम और अपवर्तन के पहला नियम सेम सेम है कि नहीं? खाली खाली ई वाला चेंज कर देना है दूसर का। अब चलो एक बार पलटते हैं जल्दी। हम देरी देरी इला कर रहे हैं कि तनी समझ में आए, थोड़ा देरी रुके उस पर। कहाँ? दूसर का बता तो रहे हैं जी। एक मिनट। एक मिनट एक मिनट। वो स्नेल के नियम है, कहाँ लगता है आगे पीछे कर दिया। दूसर का नहीं बनाया, ठीक है ना। रुको बता देते हैं। वो का होता है, ये तो प्रिज्म आ गया। वो एक पेज स्किप मार दिया बनाने में, थोड़ा सा गलती हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है उसे। दूसर का देखो बताते हैं। दूसर का नियम है ना, हम नहीं कहते थे कि कौन आई बराबर कौन आर, है कि नहीं? इहो बराबर होता है, लेकिन कौ चित्ता आपतन कोण के जया, आपतन कोण के। हाँ माने कि आपतन कोण वाला साइन। अच्छा साइन तो लिख दिए, जया माने साइन। आपतन कोण के जया माने कि साइन आई। आपतन कोण के साइन आई। और परावर्तन परावर्तन नहीं, अपवर्तन। और अपवर्तन कोण के जया तो माने कि लिखेंगे साइन, और अपवर्तन कोण के है एकरे चलते आर। तो साइन आई और साइन आर दोनों अनुपाती होते हैं, कुछ होते हैं। हाँ दोनों अनुपात होता है। आपतन कोण के जया और अपवर्तन कोण के जया के अनुपात
साइन आई बटा साइन आर। और यही है अपवर्तन के दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम। अगर तोहनी से पूछेगा ना कि स्नेल के नियम बताओ, कौची के, स्नेल के, तो यही वाला बता देना, स्नेल के नियम। साइन आई बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। आपतित किरण के जया और अपवर्तित, आपतित और अपवर्तित के जया दोनों अनुपाती होते हैं, जो होते हैं, और अनुपात मने बटा, अनुपात मने बटा, बटा में लिख देना साइन आई बटा साइन आर। पहले का तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, दूसरा का साइन आई बटा साइन आर कर देना। अब परावर्तन में होता था कि कोण आई बराबर कोण, वो बराबर होता था, और ये बटा में है कि ना, वो बराबर था ये बटा में। इतना समझ में आया? हाँ चलो, ये तुमको बहुत पूछ सकता है, स्नेल के नियम है ना, ये वाला पूछ सकता है। स्नेल के लिख देगा नियम, चलो वो हम दे देंगे, ठीक है, जब तुम लोग को प्रोवाइड करा देंगे ना, हाँ वो करा देंगे, पेजवा हम पेजवा दे देंगे वो वाला। अब चलो, पार्श्विक विस्थापन क्या है, यह किन दो बात पर निर्भर करता है? पार्श्विक विस्थापन समझते हैं। जब एक कांच की स्लैब, ये देख रहे हो कांच, मन की इतना मोटा है वो कांच है, कौची है इतना मोटा, कांच, इतना मोटा इसे वो कांच है, जैसे इतना, जैसे एक ये इतना मोटा है ना, हाँ एक जने से रंगल है, एक जने से रंगा हुआ है, लेकिन वो पूरा वो कांच के स्लैब है, ये वो कांच के स्लैब है। उसमें से हमें को प्रकाश की किरण भेजते हैं, तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग तथा निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी है, उस दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अगर तुमको इस समझ में इसे नहीं आएगा तो ये देखो, यहाँ बताते हैं कि चले वहीं वही पेज पर, चलो वही पेज पर। दस मिनट देखो, ऐसे एगो हमारा भी कांच के एगो स्लैब है, ई का है, कांच के एगो स्लैब। यहाँ जो समझ में आएगा ना, हाँ जाना तो ऐसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था ना, लेकिन ऐसे जाता नहीं, हम इसको इसे मिटा देते हैं, लो हो गया। एगो इस पर डाल दो अभिलंब, डला गया अभिलंब, क्या हुआ, ठीक है, हैं? तो यहाँ देखो, ये यहाँ असली में नहीं आ रहा है प्रकाश, इसको हम खाली दर्शाए हैं कि आ रहा है, अभी बनाना बाकी है। देखो प्रकाश के किरण आया, सीधा सीधा जाता है कभी, चाहे तो हटता है चाहे तो जुटता है, तो हम अभी कौची का है कि कांच है, ये का है जी, कांच, और बाहर तो ऐसो हवा होगा, है ना, इधर कौची होगा, हवा। तो ये आ रहा है बिरल से, आ रहा है कौची से, और ये जा रहा है सघन में, जा रहा है, और सघन से फिर चल जाएगा, सघन से फिर बिरल में, तब देखो क्या होता है, कलरवा थोड़ा, हाँ वही शर्ट के जो हटेगा ना, वही पार्श्विक विस्थापन है। आ रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं। तो ये अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब जब बिरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, मानी थोड़ा सा सट जाता है, क्या होता है, हाँ थोड़ा सा इसे सट जाता है, सट के इसे जाएगा, आ गया इतना। यही प्रकाश के आ रहा है किरण, यही पियर का आ गया है, ठीक है ना, हम अलग दिखाने के लिए थोड़ा किए हैं। अभी जब सघन से फिर से बिरल में जाएगा, अभी सघन से तब बिरल में जाएगा तो क्या होगा, फिर हटेगा, फिर ऐसे हटेगा, फिर ऐसे हटेगा। तो देखो आ रहा था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इधर आया, अंदर गया, और फिर थोड़ा दूर से जाने लगा, तो ये जो थोड़ा सा हट गया ना, अपन पहला, अपन पूर्व जो हम बढ़ाए, जो पहल का प्रकाश के किरण था, इसका बढ़ाया हुआ भाग से असली जो प्रकाश के किरण गया, वो दोनों के बीच के जो दूरी है ना, यही पार्श्विक विस्थापन है। कैसे सट के हटा, जो पता लगा, काहे कि इधर था बिरल माध्यम, इधर था, और बिरल से सघन में घुसता है तो सट जाता है, और फिर सघन से बिरल में जाता है तो हट जाता है, तो सट के हटे के घटना है जे, हाँ, और जितना दूर हुआ ना वही पार्श्विक विस्थापन है, यही चीज वहां है। चलो फिर से चलते हैं वहां, कहाँ है, ये देखो, ये आ रहा है प्रकाश की किरण, आना तो चाहिए था ऐसे, है कि ना, लेकिन यहाँ आया, इधर था बिरल माध्यम, इधर सघन, तो सट गया, और सट के फिर यहाँ से हट के, यही वाला कौन निकला, पार्श्विक विस्थापन।
देखो जब कांच की एगो स्लैब से प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से, आपतित किरण के बढ़ाया हुआ भाग, ये आपतित किरण था ना जी, एक बढ़ाया हुआ भाग है यहाँ तक। हाँ, तथा निर्गत किरण के बीच ये देखो, माने कि निकल के चला गया, ये कौची हो गया, निकल के। ठीक है, निर्गत किरण कहो चाहे अपवर्तित किरण कहो, निर्गत कहो चाहे, बार बार परावर्तित आ रहा है ये तो थोड़ा लेट लग रहा है बोलने में, ये लगे सोचो सोचो करते हैं कौची बोल दिए, अच्छा अपवर्तित बोले हैं। ये देखो निर्गत बोलो चाहे अपवर्तित बोलो, है ना, परिवर्तित ना बोले हैं, बोलेंगे तो याद दिलाना। अब समझ जाना ना, यहाँ परिवर्तित के काम ना है तो समझ जाना कि हम अपवर्तित बोले हैं। तो देखो ये आया है असली किरण, है ना, जो था एक बढ़ाया हुआ भाग से, अपवर्तित किरण माने कि निर्गत किरण, यह दोनों के जो बीच के दूरी है ना, हो गया। निर्गत किरण के बीच की दूरी, निर्गत बता रहे थे किरण, ई वाला निकला निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत ऐसे दूरी है, उसी को हमने पार्श्विक विस्थापन, पार देगा, पार हो देगा, हाँ पार लेगा। चलो, ये कौन दो बात पर निर्भर करता है, देखो यह कांच के स्लैब के मोटाई के, कांच के स्लैब के जो मोटाई है ना, ओकरो पर निर्भर करता है। जितने मोटा कांच रहेगा उतने ना सटेगा, हैं। हाँ तो कांच के स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपातित होता है, और ये आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है, आपतन कोण के समानुपाती, और कांच के स्लैब के मोटाई के समानुपाती। ठीक है, ये दोनों याद कर लेना, वो अपन पार लेना। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना कुछ के, और मान लो कि चित्र आ रहा है दिमाग में, तो उसको पार दो, हैं। अब पार दिया, चित्र पार देगा तो उसको लगेगा ना कि नहीं, लगता है कि पढ़ा था जिसको चित्र सहित याद है कि ना। अगर चित्र ना पार लग रहा है कि साइड वाला से टिप लिया है, साइड वाला से चोरी उरी कर लिया है इसे यहाँ घुमा के, है ना। अगर चित्र पार लगा है तो चित्र साइड वाला के देख के पार पाएगा नहीं, दिक्कत होगा तो नहीं, है ना। तो चलो, ये हो गया पार्श्विक विस्थापन। आगे हमने बढ़ते हैं प्रिज्म। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज है, हमने प्रिज्म अभी मंगाने ही वाले हैं। ठीक है, तो हम लास्ट लास्ट तक एगो प्रिज्म दिखाएंगे, एक ही को आएगा, हाँ आएगा अभी। ठीक है, देखो प्रिज्म के बात आता है, प्रिज्म के, तो कांच का एगो बना हुआ रहता है प्रिज्म, ये ऐसे रहता है, त्रिभुज रहता है, तो ऐसे पतले त्रिभुज नहीं, आगों से और पीछू से, देखो यह है ना बनावल, ये कैसे बनेगा जी, 3D में त्रिभुज बा, 3D में बन जाएगा। देखो ये 3D में लग रहा है का थोड़ा बहुत, हाँ ये जो है ना त्रिभुज जैसे दिख रहा, इसको कहते हैं प्रिज्म। ठीक है, के गो फलक है एकर, क्या गो है, देखो 1 2 3 4 5, 7 को कहाँ है जी, देखो देखो आगे दिख रहा है, पीछे होगा, तो आगे वाला 1, पीछे वाला 2, नीचे रखल है जो 3, ई वाला 4, ई पट्टी वाला 5 गो, है ना। कांच का बना, अच्छा प्रिज्म रहता है कौची के बना, कांच के, तो कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम जो तीन, कौची, देखो एगो नीचे वाला, शांति शांति, एक वाव कहाँ से नीचे आया, है ना, एगो ई नीचे वाला, हाँ एगो ई वाला 2 गो, एगो ई 3 गो, एगो आगे वाला, एगो पीछे वाला 5 गो हो गया, है ना। 6 कहाँ से, ये वो कांच का एगो पदार्थ है जो 3 गो फलक से रहता है बनल, 3 गो फलक, फलक है ई वाला, एगो ई वाला, एगो ई वाला, एगो नीचे वाला के फलक कहते हैं। ठीक है ना, और सतह कहेगा तो सब सतह है। ठीक है, जिसका कोई फलक आपस के समांतर नहीं होता, इसका क्या मतलब है जी, आपस में समांतर मान के देखो, ई है जो इधर जा रहा है ना, ई इधर जा रहा है। अब अगर हम दूसरा आकृति की बात लेते हैं, मान लो ये आयत है कि नहीं जी, तो एक आमने सामने भुजा तो समांतर है, देखो ये अगर ऐसे ले जाएं तो दोनों बराबर जा रहा है, समान अंतर पर है, जा रहा है ना, लेकिन इसमें कोई कोई नहीं, सब सब जन तन जा रहा है, देखो है ना। तो जिसकी कहाँ है, जिसकी कोई भी फलक आपस में समांतर नहीं होती है ना, जिसकी कोई भी फलक आपस में समांतर न हो, प्रिज्म कहलाता है।
या कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो 5 सतह से घिरा हुआ है, 5 गो सतह से, 5 गो सतह है और 3 गो फलक है। सतह गिनवा दिए। हाँ। हैं? हाँ दोनों लिख देना। इहे घुसा के उसको में लिख देना कि एगो पारदर्शी माध्यम है जिसके 3 फलक और 5 सतह हैं, हो गया। एगो ऐसन है कांच के बनल, ठीक है ना, ये कांच के बनल है कि अगर इसमें से हम एगो सफेद लाइट जलाते हैं, ठीक है, जिससे सूर्य के प्रकाश आ रहा है, उसको अगर कैसो हम छोटा एगो छेद से अगर गुजारते हैं, जिसको रहेगा छप्पर के ना, छप्पर वाला घर, खापड़ा वाला, छोटा छोटा आवित रहता है, तो उसके बीच में अगर हमने ई ले आए, प्रिज्म ले आए, तो देखो ई जा रहा है श्वेत प्रकाश, श्वेत मने उजला प्रकाश, है ना। तो जो श्वेत प्रकाश जा रहा है, जा तो सही रहा है बाबू, लेकिन जब निकलेगा ना तो इस 7 गो कलर में बंट जाएगा। जब निकलेगा तो 7 गो कलर में, तुम ऐसे कलर देखेगा। फुल फुल माफिया है ना। है, ये प्रिज्म के खासियत है ऐसा। हाँ प्रिज्म रहता तो हम बताते काहे निकलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रिज्म था, ठीक है। प्रिज्म कैसे परिभाषा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। देखो एगो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आओ मिल गया हमनी के, है ना। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, वर्ण मने होता है उसका रंग, ठीक है, और कैसे अलग अलग हो जाता है वही। श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश, श्वेत प्रकाश चाहे सूर्य के प्रकाश को जब एगो हमनी प्रिज्म से गुजारते हैं, कौची से, देखो ये एगो श्वेत प्रकाश है, इसको प्रिज्म से गुजार रहे हैं, मैंने प्रिज्म में से डाल के भेज रहे हैं, है ना। तो वह अपने विभिन्न अवयव में विभक्त हो जाता है। अवयव माने कि जौची जौची से मिल के बना है। ये तो पता है ना कि हम जब 7 कलर जला देंगे तो हमको कोई कलर नहीं दिखेगा। सूर्य से कौन क्या वो रोशनी निकलता है वहां से, पहुंच पाता है कौन, सब मिल के पहुंचता है ना। सब मिल के पहुंचता है तो लगता है कैसन, श्वेत, उजला टाइप के, थोड़ा उजला पीला, है ना। अब भोरे भोरे लाल का है कि दूरी थोड़ा भोरे भोरे रहता है ना, दूरी तो उतने रहे मैंने क्या बोलते हैं, इधर धूल कन हवा में है ना, वो थोड़ा ज्यादा उड़ रहा है, ऊपर उतना दूरी है, ऊपर कौन गाड़ी चल रहा है, नीचे ही है। तो हमने जब नीचे नीचे देखते हैं सूर्य, लगता है कि जमीन में से उठ रहा है, तो सब कलर निकलता है। लेकिन कोई बाकी सब है लाल के अलावा कलर, बाकी सब के वर्ण विक्षेपण होकर उन्हीं टकरा टकरा कर रह जाता है, खाली लाल पहुंच पाता है। ये लगी लाल दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ जब दोपहर में आ जाएगा माथा पर तो डायरेक्ट आ रहा है तो सब पहुंचता है, ये वाला श्वेत दिखाई देता है। रंगीन देखना है, देखो घर जाना, एगो टब में पानी रख लेना, एगो टब में पानी, और ऐसे शीशा लेना, शीशा के पानिया के अंदर डालना, हाँ वही शीशा के इसे डालना पानी के अंदर, और जैसे कोई के मुंह पर ऐसे चमकाता है ना, वैसे ही चमकाना कौची पर, दीवाल पर, सब कलर लौकेगा थोड़ा, ठीक है। 7 गो कलर दिखता है, आए समझ में। ये है, देखो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब सूर्य के प्रकाश को एगो प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अपने विभिन्न अवयव माने कि उस 7 कलर में विभक्त हो जाता है, और यह घटना को हमने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एकरे कहते हैं, ठीक है ना। इस 7 कलर आया समझ में। अच्छा मान लो इस 7 कलर है, हमने कौची पर देखेंगे जी, अच्छा कौन कौन कैसन पर, जैसे हरियर पर्दा पर बढ़िया लगेगा कि करिया पर बढ़िया लगेगा कि उजर पर, कौची पर रहेगा बढ़िया, एगो उजला कपड़ा पर, नहीं उजला पर, हाँ एगो सफेद, एगो एगो सफेद कपड़ा पर हमनी देखेंगे, ठीक है। तो जो सफेद कपड़ा के हमनी देखेंगे ना, ओकर एगो नाम है, स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाँ उहे देखो पर्दावा के भी, देखो वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है। देखो इतना तो हमने घटना कराने के लिए जान गए, है कि नहीं, इतना घटना जान गए ना। ये घटना के बाद इस 7 कलरवा के जौची पर देखेंगे, जौची पर देखेंगे बढ़ी, हाँ जोन चीज पर देखेंगे ना, वो पर्दा के हमने कह देंगे स्पेक्ट्रम, क्या कह देंगे। इहो हल्का हल्का उजला है, हैं? हाँ तो ये हल्का हल्का उजला है ना। चलो गौतम के टी शर्ट खोलना और जाके प्रकाश ऊपर लगाना, और जब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण हो जाएगा तो कौची उसको कहेंगे, स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम कहेंगे या वर्णपट कहेंगे। प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पदार्थ जिस पर 7 रंग मिलता है प्राप्त होता है, उसको वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं।
ये दो प्रकार का होता है, एगो शुद्ध एगो अशुद्ध। ये दोनों के कोई काम नहीं है। नहीं, ठीक है ना, ये दोनों का कोई काम नहीं है। न तो बताते हैं लो शुद्ध, जेकरा पर एकदम बढ़िया से लग जाए, जेकरा पर सातों बढ़िया से लग जाए तो शुद्ध, और सातों बढ़िया से ना लगे तो हो गया। देखो बैंगनी, बैंगनी कलर के, बैंगनी है तो बैंगनी से है ना। ल- बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है ना। ठीक है ना। बैंगनी कलर के सबसे क्या बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य सबसे कम, और विचलन सबसे, विचलन माने कि ऐसे प्रकाश भेजे ना तो तुरंत सब छितर गया। ठीक है, तुरंत सब छितर गया। जैसे एगो लेजर लाइट है, लेजर लाइट के आओ कोई कलर में ना देखो लेकिन लाल ज्यादा रहेगा, है ना, रहता है कि ना, है, वो लेजर लाइट रहता है। देखो ये लाल है ना कलर, लाल, इसका तरंग दैर्ध्य, इतनी ऑब्जेक्टिव याद रखो, ज्यादा नहीं समझो। लाल ये जो बैंगनी है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम, बैंगनी के तरंग दैर्ध्य सबसे, अब कर्म कर तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण विचलन सबसे, तरंग दैर्ध्य नहीं बोले आ रहा है हमको, क्या करें। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण विचलन सबसे ज्यादा होता है ना। तरंग दैर्ध्य सबसे कम तो विचलन सबसे ज्यादा। और लाल के है जो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, तरंग और विचलन कम। ठीक है ना। ये दो ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, अगर हम कहा समझाए हम, है ना। और लाल के हमने खतरा उतरा के निशान, ये सब ऑब्जेक्ट जब कराएंगे ना एक से सवाल, तब बताएंगे कि लाल के काहे हमने खतरा के निशानी के तरह से यूज करते हैं। क्या है कि अगर तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और विचलन सबसे कम, और विचलन सबसे कम रहेगा तो बहुत दूर तक लौकेगा, विचलन सबसे कम तो बहुत दूर तक। मान लो कि इसका विचलन सबसे कम है ना, ऐसे प्रकाश की किरण भेजे तो विचलित नहीं हो रहा है, ज्यादा फैल नहीं रहा है, तो बहुत दूर तक जाता है, यही दूर तक जाता है। हाँ, जैसे हमने सूर्य के देख लो, जब शाम में डूबे वाला रहता है तो बहुत सारा धूल कण पड़ता है, धूल कण से गुजर के आना पड़ता है रोशनी, तो वहां से सब कलर है जो इधर उधर बिछड़ जाएगा, लेकिन लाल एकदम पहुंचता है ना। याद कर लेना ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इहो बताते हैं तोनी के कि कौन कौन कर्ण निकलता है, ठीक है। सातों है तो देखो कैसे, एगो एकर, एकर एगो ऐसे ट्रिक है। हैं? बैजानी हपी नाला, है ना। देखो पहले बैंगनी देखते हैं हमनी, बैगनी, और जा से, ई जामुनी है का, वाह, नीला, हरा। हो गया ना। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है, लाल के। स... हाँ, अच्छा, और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका, बैंगनी के। सबसे ज्यादा विचलन किसका, कौची के। कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मनीष बोलेगा, ये मनीष के क्लास है ना जी। हाँ, कौची हम अभी पूछे कि, हम अभी क्या पूछे कि सबसे कम विचलन किसका, विचलन के बैगनी, बैगनी का विचलन सबसे कम, विचलन का हमको लिखना पड़ेगा जी, विचलन कम है, विचलन है ना, विचलन के कम होता है, वो गलती बोला है। हाँ वो गलती बोला है।
उसको ये चलते बता देंगे ना तो तुरंत पलट जाएगा, वो हमको गलती कहता है कि ऐसे कहेगा कि आप ही गलती सुनते हैं, है ना जी। ये हर बार कहता है कि आप ही गलती बोले थे चाहे गलती सुनते हैं। विचलन कम, और एकरा से तनी, एकरा से तनियाव कम, और इसे करते करते सबसे, विचलन कम, एकरा सबसे ज्यादा, विचलन ज्यादा, एकर सबसे ज्यादा, ओकरा से कम एकर, ओकरा से कम एकर, ओकरा से कम इसका, फिर इसका सबसे कम इसका, है ना। और तरंगदैर्घ्य हो इसी कर लेना, इसका सबसे तरंगदैर्घ्य, बैगनी की तरंगदैर्घ्य रहेगा, तरंगदैर्घ्य कम था ना, विचलन ज्यादा, तरंगदैर्घ्य कम, और इसका तरंगदैर्घ्य, इसको स्क्रीनशॉट करके सेव कर लेना, और इसको याद कर लेना, रट लेना। ये जो उजला वाला से लिखा हुआ है ना सब, ये ट्रिक है। उजला वाला से लिखा हुआ है जे ट्रिक है, कि बैजानी हपी नाला, हो गया। चलो, हमारा अब क्या क्वेश्चन है, लास्ट है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ण विपेचन की घटना क्यों होती है, ठीक है ना। सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग रहता है, ठीक है। सबके तरंगदैर्घ्य अलग अलग, अभी बताए ना, सबके अलग अलग, इसके कारण विचलन भी अलग अलग, विचलन भी अलग अलग होता है, और इसी कारण वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण इसी कारण होता है कि सबके तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, विचलन भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो यह चलते होता है घटना उसका। ये छोड़ो, इससे बढ़िया ये है, ठीक है। ये तनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश को, माने कि उजला प्रकाश को 7 रंग का मिश्रण है, इसको एगो प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए, प्रमाण कीजिए, ठीक है। ये प्रूफ मांगने लगा, दो प्रूफ। कहेंगे इस प्रयोग को करने के लिए 2 प्रिज्म लेंगे, क्या गो प्रिज्म लेंगे, 2 गो प्रिज्म लेंगे। प्रिज्म तो नहीं है, लेकिन नोट तो है, नोट पर कुछ भी ले सकते हैं। लाओ 2 गो प्रिज्म बनाते हैं, 3D शेप मिलेगा इसमें से, त्रिभुज के 3D शेप, अरे नहीं, कौन, ना समझ में आएगा, छोड़ो ना, क्या हाल है, इतना कंफ्यूजन पालना है। एगो प्रिज्म ई है, ठीक है ना, ऐसे नहीं रहता है जी। हाँ, एगो प्रिज्म ई है, एगो आओ प्रिज्म, हम कैसे रख सकते हैं। ई बोतल है कॉलिन के, अब ऐसे है तबे कॉलिन है, ये कॉलिन ना है, एकरा परेशानी देता है तुम। देखो 2 गो प्रिज्म लिए, एक का आधार नीचे और एक का आधार ऊपर, ठीक है। इसमें से जब हम श्वेत प्रकाश गुजारेंगे, श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, लाओ ना, उजरे से गुजारते हैं, तो एखनी के पहले कलर चेंज करे दो, एखनी के कर देते हैं ई कलर। अब उजला प्रकाश गुजारते हैं, माने कि श्वेत प्रकाश, ठीक है। तनी मोटा करके, चलो गुजारे श्वेत प्रकाश, तो क्या होगा कि यहाँ से ही 7 रंग में बंट जाएगा, इसे जाके ही, हाँ, 1 2 7 गो में बंट गया, है ना। कौन कौन है, बैंगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला, और कहने को जो कुछ है हम भुला गए, है ना। तो इस 7 गो कलर में बंट गया। अब यहाँ से 7 कलर निकल रहा है, अब जैसे ही 7 कलर निकलेगा ना, वैसे ही इसको पकड़ लेना, ठीक है। 7 कलर के पकड़ लेना, और इस प्रिज्म से फिर गुजारने लगना इसको, ठीक है। देखो, इसको से इसे गुजारे लगो, लावो ना कैसू पारो अपन, समझना है ना। ये तो पता है ना कि जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 को कलर में बंट जाता है, हाँ। और फिर 7 कलर के पकड़ के एगो प्रिज्म से निकालने लगे, तो फिर का होगा कि श्वेत प्रकाश जैसन फिर से उजला निकलेगा, है ना। यहाँ से उजला जा रहा था, एकरा में काहे नहीं कैसन, एकरा में आधा दूर उजला रहेगा, आधा दूर रंगीन, अभी पूरा रंगीन 7 रंग, है ना। फिर 7 धर लिए, फिर इतना तक 7 रंगीन लौक रहा था, फिर यहाँ से धीरे 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 उजला होने लगा, फिर उजला होके चल गया,
हाँ, तो यही हो गया प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। अब एकरा हमने प्रूफ कर दिए, इसको कहा कर दिए, प्रूफ कर दिए। चलो अब यह चित्र बना देना वहाँ, ठीक है। और जैसे जैसे चित्र बनाओगे वैसे लिख देना। देखो, इस प्रयोग को करने के लिए दो गो प्रिज्म लेते हैं। पहले प्रिज्म का आधार नीचे और दूसरे के प्रिज्म के आधार ऊपर। पहला के आधार नीचे और दूसरा के, जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है तो वर्ण विक्षेपण होने के कारण ये 7 रंगों में बंट जाता है। एगो हम दो प्रिज्म लेंगे, जेको एगो के मुड़ी नीचे एगो के मुड़ी ऊपरे, है ना। एगो के गोड़ नीचे एगो के मुड़ी ऊपरे। अब देखो, एक में से श्वेत प्रकाश भेजे तब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण होने के कारण सातों कलर में बंट जाता है ना। जब सातों रंग को अपवर्तन माने सातों रंग के अपवर्तन दूसरे प्रिज्म से होता है, सातों रंग निकला ना, तो एक हमने प्रिज्म ला के अपवर्तन कराए दूसरा प्रिज्म में। कहाँ गया जी, दूसरे प्रिज्म से होता है, तो वह एक बिंदु पर जमा हो जाती है और श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। इस तरह से इस प्रयोग से पता चलता है कि श्वेत प्रकाश में 7 गो रंग होता है और काला में एको रंग नहीं। ये मान लो अगर तुम उजला पहने हुए ना, वो काला में एको रंग नहीं है, उजला में सब रंग है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखो एकदम आवे लाइक क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला पूछ देगा, पूछेगा तो एकदम भारी नंबर में, भारी नंबर पूछेगा, भारी नंबर, ठीक है ना। आज के देखो, आज के क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है। एक एक याद कर लेना, एक एक याद होने वाला छोटा सा क्लास था, याद हो गया। कल के क्लास में हमने लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।